जय हो। थोड़ा टेढ़ा है ना ये। पीछे वाले ये सीधा हो सकता है ऐसे, है ना। तार है ना, ढीला हो जाता है। जय हो। कॉर्पोरेशन आके खराब करती है। क्या बताया ये तुमको? नर्मदे हर। तो हम बढ़ रहे हैं आगे और आश्रम को हमने छोड़ दिया है और बहुत ही खूबसूरत तरीके से उन्होंने यहाँ पे चीज़ों को बनाया है, तकनीक का इस्तेमाल किया है। चार्जिंग पॉइंट से लेके सारी चीज़ें सूर्य ऊर्जा से उन्होंने शुरू की हैं, तो बहुत अच्छी बात है। क्योंकि जब भी कहीं युवा आगे बढ़ेंगे तो ऐसे ही क्रांति आएगी। नर्मदे हर। और हम चल रहे हैं इधर। जय हो माई की। नर्मदे हर। बहुत ही सुंदर दृश्य है यहाँ का। और मैं चढ़ गया हूँ पहाड़ी, तो थक गया हूँ। जय हो माई की। चिंता काहे की। नर्मदे यार, आनंद आ गया। तो हम वहाँ से चढ़ के यहाँ आ गए। जय हो। बहुत मुश्किल था। ये महाराज बुजुर्ग हैं और चढ़ रहे हैं इस पहाड़ी को। जब ये चढ़ सकते हैं तो कोई भी चढ़ सकता है। नर्मदे यार। हम बहुत ही हाइट पे आ गए हैं और अभी भी ऊंचा है ये। और ये खप्पर माल की चढ़ाई है जो कि शॉर्टकट से है। एक रास्ता है जिसमें सड़क से भी जा सकते हो, लेकिन आनंद तो इसी में है। सड़क में आनंद नहीं है। जय हो। हम थक रहे हैं क्योंकि हम बहुत तेज़ तेज़ चढ़ रहे हैं। आराम आराम नहीं चल रहा। 7:08 पे मैं चला था। हमें ये देखना कि हम कितने मिनट पे चढ़ सकते हैं इस पे। इसको फतेह करना है। वाह। नर्मदे हार। तो इस चढ़ाई पे चढ़ के कितने सुंदर मैया के दर्शन हो गए। जय हो। हाँफ रहा हूँ मैं बहुत ज़्यादा। जय हो। बहुत सुंदर। ये सबसे ऊंचा पहाड़ है जिसको हम आज फतेह कर रहे हैं। और ऐसी कृपा है महादेव की, यहाँ पे लिख भी दिया है कि रेवा दर्शन। जय हो। बहुत सुंदर यहाँ से मैया का दर्शन होता है। नर्मदे हर। तो फाइनली हम चढ़ चुके हैं पूरी चोटी। ऐसा पहाड़ियों की कहावत है कि हाथ में सोटी यानी कि कुछ डंडा वगैरह, पेट में रोटी और कदम छोटी छोटी, फिर तुम चढ़ जाओगे चोटी। जय हो माई की। नर्मदे नर्मदे हर। तो ये है वो खप्पर माल का पहाड़ जिसको हमने फतेह किया है अभी भी। हालांकि अभी भी चढ़ ही रहे हैं हम, लेकिन अब ऊपर ही हैं पहाड़ के। और ये अचीवमेंट है हमारे लिए क्योंकि ये पहाड़ हमने सिर्फ और सिर्फ 18 मिनट में चढ़ लिया है।
जिसे लोग घंटों लगाते हैं चढ़ने में। मुश्किल था पर कर लिया। थकाया बहुत। तक नजर आएगी ऊंचे ऊंचे पहाड़ और कुछ नहीं है सोलपानी में। देखो किसी भी चढ़ाई को, किसी भी लड़ाई को, किसी भी कार्य को आप तभी जीत सकते हो जब आप मानसिक मजबूत हो। शारीरिक मजबूती नहीं भी हो लेकिन मानसिक स्थिति इतनी अच्छी होनी चाहिए कि आपके मन में ये डाउट आए ना कि मैं नहीं कर सकता। फिर आप वो भी कर सकते हो जो शायद नहीं कर सकते हो, लेकिन मानसिक स्थिति सही है तो फिर कर सकते हैं, संभव है। इसको मैं मानता हूँ और फॉलो भी करता हूँ। जय हो। कुछ भी हमारी इच्छा शक्ति से बड़ा नहीं है, उसके सामने सब नतमस्तक होते हैं। नर्मदे हर। नर्मदे हर। तो हम उस आश्रम से चले हैं भावरी से और हम यहाँ आ गए। ये पूरा पहाड़ चढ़ा है हमने और बहुत मुश्किल था क्योंकि आसान नहीं था, लेकिन महादेव की ऐसी कृपा रही कि हम बहुत आसानी से इसको चढ़ के आ गए, वो भी 20 मिनट में। जय हो माई की। और यहाँ पे नेटवर्क भी है, अच्छी बात तो ये है। और अभी भी चढ़ ही रहे हैं। जय हो माई की। तो चिंता काहे की। नर्मदे हर। यहाँ से मैया के बहुत ही सुंदर अद्भुत दर्शन हो रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत दर्शन हो रहे हैं मैया के। जय हो माता की सदाई जय। दिन बन गया जी। नर्मदे हर। तो सड़क का मार्ग भी दिख रहा है। अब सड़क के मार्ग से आता तो ऐसे आता और मैं थोड़ा टेढ़ा चला रास्ते से अलग से। क्या मैं वही नहीं ऐसा ही हूँ। बहुत तेज हवा चल रही है। कभी भी समस्या नहीं होती किसी भी चीज़ को लेके, क्योंकि अपने माइंड में कभी ऐसा आने ही नहीं देते कि हम गलत हैं। अगर हम गलत भी गए तो यही साबित कर देते हैं कि सही है, और वही आपकी सबसे बड़ी ताकत भी है। जीवन खुल के जियो, मौज लो, डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। जय हो माई की। नर्मदे हर। उन्हें लगता कि मैं गलत आ रहा हूँ, ये नहीं पता कि मैंने चुना ही है ये रास्ता। चलो उन्हें जो लगता है वो लगने दो, हमको जो लगता है हम वो करेंगे। जय हो माई की। नर्मदे हर जी। पहुँच गए जी आश्रम, सामने दिख रहा है जी। आनंद हो गया महाराज, पहुँच गए। आप तो हमसे आधे घंटा पहले निकले थे, मुझे लगा आप पहुँच गए होंगे। नहीं ऐसे ही रुकते ही हम लोग तो वहाँ पर रुके थे ना। अच्छा। जय हो। बहुत सुंदर। नर्मदे हर। तो ये है इनका आश्रम, श्री उत्तम स्वामी जी महाराज। यहाँ पे बता रहे हैं बच्चे भी बहुत हैं पढ़ने वाले, आदिवासी समाज के। जय हो माई की। अंदर चल के देखेंगे। नर्मदे हर।
तो हम हैं उत्तम स्वामी के आश्रम में खप्परमाल पहाड़ के ऊपर। यहाँ से बहुत ही अद्भुत मैया का दर्शन होता है। आश्रम भी अच्छा है, यहाँ पे टॉयलेट बाथरूम हर चीज़ की व्यवस्था है। देखिए मैया, नर्मदे हर, आगे शिव जी हैं इसी आश्रम में, जो कि बहुत बड़े हैं। जय हो। देखो मैया का क्या कितना सुंदर दर्शन हो रहा है। महाराज नर्मदे हर, अच्छा दर्शन हो रहा माई का है ना। बहुत बड़ी शिवलिंग है ये, सब माई की कृपा है, अद्भुत शिवलिंग है। और ये हमारी नर्मदा माई के दर्शन हो रहे हैं यहाँ से। मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि किनारे से भी नर्मदा मैया की परिक्रमा की जा सकती है, और मैं इस सपने को साकार करना चाहूँगा। अभी तो नहीं करूँगा, लेकिन नेक्स्ट ईयर ज़रूर मैं इतना पेश तो करने आऊँगा नर्मदा के किनारे किनारे सूल पानी पर, यहाँ से गोरा कॉलोनी तक मैं ज़रूर करना चाहूँगा। देखते हैं आगे मैया की मर्जी। नर्मदे हर, तो अब हमने यहाँ से अलविदा कह दिया है। सामने मैया है और हम बढ़ रहे हैं आगे। मुझे समझाया गया था रात में प्रशांत जी द्वारा कि आगे 18 किलोमीटर तक कोई आश्रम नहीं है, फलाना है ढिमकाना है। मैंने कहा यही तो आनंद है, आश्रम ना हो फिर आप जंगल में रुकें टेंट लगा के, आप खुले आसमान में। तो मैंने कहा आज वो अनुभव करते हैं, तभी मैं चल दिया वहाँ से। अब अच्छे से अनुभव करेंगे, फिर आपको दिखाएंगे। पहली बात तो मुझे इतना भरोसा है कि कहीं ना कहीं हमको अच्छा स्थान मिलेगा शाम तक, और आप ये देखना कि मिलेगा ही, क्योंकि भरोसा बड़ी चीज़ है। नर्मदे हर, नर्मदे हर। तो देखो यहाँ पे एक वाटर का सोर्स है, ऐसे पानी निकलता है यहाँ पे, कमाल है जी। ये सब पानी पीने में यूज होता है। जय हो माई की। कैसे कैसे पानी निकाल के पीते हैं लोग। नर्मदे हर, नर्मदे हर। तो हम पहुंच गए हैं शिमला, सूखा वाला शिमला। कितना खूबसूरत व्यू है सामने का, क्या बताएं हम। माई ने मेरी, जय हो माई की। तो ये है शिमला, जो कि पूरा सूखा सूखा है, और बहुत आनंद आ रहा है यहाँ पे। तो ये जो सूल पानी की झाड़ियाँ हैं, यहाँ पे बहुत संभावनाएं हैं टूरिज़्म की। और मुझे अगर कोई 10,000 करोड़ का फंड दे दे तो मैं यहाँ हर जगह खेती करवाने लगूँगा। और टूरिज़्म के इतने अच्छे अच्छे पॉइंट बनेंगे यहाँ पे। जो भी ट्रैवलर हैं जो वो बनाते हैं, उन चीज़ों को ऑनलाइन बेचूँगा, उन्हें मार्केट दूँगा। लेकिन इतने पैसे कोई सब लोग कृपा करो कि गवर्नमेंट से बोलो कि हमको 10,000 करोड़ रुपए दे, फिर हम अपना दिमाग चलाते हैं। नर्मदे हर, नर्मदे हर। तो यहाँ पे है एक आश्रम, लेकिन समय को देखते हुए, परिस्थितियों को देखते हुए, परिक्रमावासियों की कमती को देखते हुए ये आश्रम शायद अब बंद है, क्योंकि यहाँ कोई है नहीं। माँ नर्मदा परिक्रमावासी अन्य क्षेत्र है, लेकिन फिर भी धन्यवाद, इन्होंने ये आश्रम बनाया, क्योंकि पीक टाइम पे काफ़ी परिक्रमावासियों को इनसे हेल्प होती होगी। नर्मदे हर, नर्मदे हर। तो अब हम घाट उतर रहे हैं, और बहुत सारा उतर भी लिया है। अगर हमको कोई बता देता कि उधर से कोई शॉर्टकट है तो हम अब तक तो उतर के आए होते, लेकिन किसी एक ने भी नहीं कहा कि शॉर्टकट है महाराज जी, आप इधर से चले जाओ। हालांकि मेरी भी गलती है, मैंने किसी से पूछा नहीं। पूछ लेता तो अब तक नीचे होता मैं, और अच्छे खासे किसी आश्रम में बैठ गया होता,
या लेट गया होता या नहा रहा होता या कुछ खा पी रहा होता। लेकिन अभी क्या करें, अभी तो चल रहे हैं, माई की कृपा है, चला रही है। एक पैर में छोटा सा कांटा लग गया है और वो इतना अंदर चला गया है कि बाहर से निकलेगा भी नहीं, वो गल ही जाएगा कभी न कभी, पता नहीं कैसे निकलेगा, निकल जाएगा कहीं ना कहीं। तो बहुत सुंदर रास्ते हैं। बारिश नर्मदे हर, तो जैसा कि आपको दिख रहा होगा यहाँ से एक झरना गिरता है बारिश के मौसम में। मैंने देखा है वो, क्योंकि मैंने ऐसा अपने अंदर कल्पना की कि जब ये पानी जो है ना, जिसके निशान बने हैं, जब बारिश होती होगी तो वो यहीं से गिरता होगा। तो कभी कभी कल्पना में भी हमको पता चल जाता है कि ये सत्य है। हाँ देखो कितने ऊपर। और ये जो पेड़ दिख रहे हैं ना, इनकी जो छाल है, वो जो छाल है उसकी अगरबत्ती बनती है। क्योंकि अभी मुझे एक आदिवासी भैया मिले, वो निकाल लेते ये छाल, उन्होंने हमको ये बताया कि इसकी अगरबत्ती बनती है। तो देखो ऐसे पौधों की भी अगरबत्ती बनती है ना। जय हो माई की। यहाँ पे एक झरना गिरता था पहले, शायद हम गलत जगह आ गए हैं या फिर वो झरना अब एक्टिव नहीं हो। यहीं कहीं पे मैंने देखा था पिछली बार। ये हो सकता आगे आए, क्योंकि हो सकता मैं भटक गया हूँ, भूल गया हूँ, लेकिन कहीं तो देखा था। यहाँ तो नहीं मिला, नहीं मिला तो नहीं मिला, क्या ज़बरदस्ती करना। ये देखो कितना कांटे वाला पेड़ है, बहुत ही ख़तरनाक है भाई। चलिए यहाँ पर तो निकलते हैं जी। मेरा मन कर रहा है कि अब मैं यहाँ से शॉर्टकट लगा लूँ। और ये पत्थर चलना है, पत्थर से अलग चलेंगे तो फिसलेंगे और गिरेंगे भी। लेकिन अगर हम पत्थर चलेंगे और वो भी पूरे ध्यान के साथ, ऐसा भी नहीं कि लापरवाही से चलेंगे। लापरवाही से चलेंगे तो तुरंत पत्थर से भी, क्योंकि पत्थर भी तो फिसलेगा ना, हर पत्थर जमा हुआ नहीं है, तो वो सब मद्देनज़र रखना है। उसके बाद ही कदम रखना है और हिम्मत के साथ आगे बढ़ना है। जय हो माई की। मुझे लगता है वो झरना की मैं बात कर रहा था, वो यहाँ पे होगा शायद। मैं उसको गलत जगह ढूंढ रहा था। हमारे साथी उधर एक हैं, वो उधर से जितना नर्मदे हो। ओहो, ये इतना सा दिखा, इतना नहीं, और आगे ऊपर बड़ा है। अरे मैंने देखा था ना पिछली बार, तभी मुझे पता है। आ जाओ आ जाओ। देखो 100 सुनार की और 1 लोहार की वाली बात हो गई। सुनार ने 100 बार ट्राई किया, लोहार ने एक ही बार में उतना काम कर दिया। जय हो माई की। तो यहाँ पर एक नेचुरल झरना, लेकिन ये बहुत छोटा है। जब मैं आया था दिसंबर जनवरी था पिछले साल, तब ये बहुत बड़ा था। जनवरी 7 या 8 जनवरी की बात होगी, कंफर्म नहीं बता सकता, लेकिन इतना ही होगा। जय हो माई की। और झरना बड़ा है, लेकिन अब इस क्या है ना कि पानी का सीज़न नहीं है, तो उतना नहीं रहा होगा। लेकिन फिर भी नाम तो झरना ही होगा। जय हो माई की। चढ़ जा। चढ़ गया मैं। जय हो माँ, दर्शन दो, हो जी लो, हो गया दर्शन। नर्मदे है। ये है एक नेचुरल सोर्स ऑफ वाटर।
तो बहुत साफ भी है यहाँ पे। आदिवासी लोग इसको पीते भी हैं, इसमें नहाते भी हैं, इवन कपड़े भी धुलते हैं। चाहे तो ये सारे काम हम भी कर सकते हैं, लेकिन हम तो नहा के ही निकले हैं तो ज़रूरत नहीं है। जय हो माई की। और ये तो कुंड थोड़ा बड़ा है और गहरा भी है, इसमें डूब सकता है कोई भी, इतना गहरा है। क्या बढ़िया पेड़ है, उसके नीचे कितना खूबसूरत सा झरना है। प्रकृति के बहुत रूप हैं और सारे सुंदर हैं, और हम लोग अलग अलग स्थानों में, अलग अलग चीज़ों में, अलग अलग सुविधाओं में अटके रहते हैं, तो प्रकृति को भूल गए हैं। मेरी कोशिश यही है कि हमें जो भी देखते हैं, जो हमको जानते हैं, वो प्रकृति से जुड़ें, नेचर से जुड़ें, परमात्मा से जुड़ें, ईश्वर में माने, भक्त बने, अंधभक्त ना बने। जय हो माई की। पता है कि नेचुरल जगहों को बैठते हैं, यही जीवन का आनंद आ रहा है। सूरज, जय हो माँ। थोड़ा साफ दिखा होगा क्योंकि पहले थोड़ा कैमरे पे कुछ लगा था गंदा सा, अब थोड़ा और साफ दिखे होगा। कैसे पत्तियां हैं यहाँ पे, मछलियाँ भी हैं, बहुत छोटी छोटी हैं, क्योंकि बड़ी बड़ी होंगी तो ये आदिवासी पकड़ के खा जाएंगे इनको, तो इसलिए संभव नहीं है बड़ी मछली होना। जय हो माई की। मैं आप लोग को बताना भूल गया हूँ, लेकिन कहीं भी झरने के पास जाओ आप, कोई भी नेचुरल प्राकृतिक जगह हो, स्थान हो, आई मीन, तो वहाँ पे आप ध्यान की मुद्रा में बैठिए। ध्यान की मुद्रा में बैठने के बाद आँख बंद करके उस साउंड को, जैसे झरने की आवाज़ आ रही, इसको बहुत प्रेम से, बहुत आदर से, ऐसा मानो कि परमात्मा की ये आवाज़ आ रही है, और उसको फीलिंग के साथ सुनिए, बहुत ही जागृत चेतना के साथ। जब आप सुनेंगे तो आपको इसमें से नाद की आवाज़ सुनाई देगी। नाद क्या होता है? वो ब्रह्मनाद होता है, वो ब्रह्मांड की आवाज़ होती है। तो जब वो आपके अंदर सुनाई पड़ने लग जाए, तब समझो कि आप एक्चुअल ध्यान में हो, या आपने कुछ तो अनुभव कर लिया है। जब तक वो नहीं होता है तब तक आपने कुछ अनुभव नहीं किया है एक्चुअल में। नर्मदे हर, नर्मदे हर। बैठ के बातें करते। अच्छा, कि आपको भी मज़ा आएगा। देखो कितना अच्छा लग रहा है, आनंद हुई गई हो। अब आगे बढ़ जाएंगे। हम तो खुशियों को ढूंढते ही रहते हैं। अरे गलत चढ़ रहे हैं हमारा, आज नीचे से चलना चाहिए हमको। हालांकि हम यहाँ से उतरने की कोशिश करेंगे। जय हो माई की। उतर भी गए महाराज, पैर पे चलता है इधर। जय हो नर्मदे हर। तो ये है वो आश्रम वाला घर, इनके घर पे ही सेवा होती है। जितने भी परिक्रमावासी हैं सब यहाँ पे आए हुए हैं। हम लोग लेट हैं तो अभी देखते हैं, उधर आसन लगाएंगे जाके। नर्मदे हर। चलिए आप चलते हैं जी यहाँ से, दोपहर हो गया, ख़त्म। जय हो माई की। सीताराम। नर्मदे हर। अब निकलना है, आगे बढ़ना है, एक नदी पार करनी है, फिर उसके बाद एक आश्रम आएगा 8-9 किलोमीटर पे। जय हो माँ। नर्मदे हर। ऐसा लग रहा है कि एक टोली निकली है नर्मदा मैया की, बटालियन। नर्मदे। आओ आओ भी बनाता हूँ सेल्फी। हाँ, ये जा रहा है गैंग ऑफ नर्मदा। नर्मदे हर। नर्मदे हर। तो नर्मदा रेवा नमः शिवाय के दर्शन यहाँ से हो रहे हैं। और स्नान करने वाला जा भी सकता है, सतवचन है जी, सतवचन है जी तुम्हारा। और नीचे से मार्ग भी था, वो है, वो वही मार्ग इधर आके मिल जाता। जी जी,
लेकिन अगर हम गलती से उधर चलते तो फिर दिक्कत हो जाती है ना देवता। जय हो। बहुत सारे बोट खड़े हैं वहाँ पे। जय हो माई की। हाँ, तो अब माई का बैकवाटर और माई का दर्शन हो रहा है। इसमें स्नान का मन है हमारा भी और महाराज जी का भी, तो कोशिश करेंगे एक डुबकी लगा के आए, नहीं तो फिर नर्मदे हर। नर्मदे हर। तो मैया का क्या सुंदर स्वरूप है और बहुत ही सुंदर खेत दिख रहे हैं हमको यहाँ पे आगे। तो ये दृश्य देख के तो हम धन्य हो गए। और यहाँ पे मैया है, मैया का बैकवाटर है और वो चली गई सीधे मैया। चलिए आप लोग भी चलते हैं नर्मदे हर। परिक्रमवासी, जनवासी, ग्रामवासी, क्षेत्रवासी, रहवासी मैया का घाट उतर रहे हैं, जो कि शॉर्टकट है और बहुत ज़्यादा खतरनाक है। ये दिखता नहीं है लेकिन अभी नर्मदे हर। जय हो नर्मदे हर। तो ये पुल बन रहा है। अगर ये पुल तैयार हो जाएगा बनके तो परिक्रमवासी को नाव पकड़ने की आवश्यकता नहीं लगेगी, सीधा वो वहाँ पहुँच जाएगा आश्रम के पास। और यहाँ से हम लोग को नाव पकड़नी है। जनता वहाँ पे बैठी है, बहुत सारी जनता, देखो कितनी सारी जनता बैठी है वहाँ पे। तो नाव भी लग गई हैं। चलिए महाराज आगे बढ़िए, आपके सानिध्य में हम भी पार उतर जाएंगे। हमारा सानिध्य क्या, मैया बैठी है सामने। बिल्कुल सत है जी महाराज, सत वचन है जी। पार करना है ये महाराज वही नदी है ना, उद का नाम बताया? उदय नदी। उदय नदी। तो ये उदय नदी है, उदय नदी का संगम है इधर। और मैया का बैकवाटर ही है यहाँ तक। चलते हैं आगे बढ़ेंगे और उदय नदी का आनंद लेंगे। देखो कितने लोग नाव से उतरने के लिए तैयार हैं, हम भी उतरेंगे। जय हो माई की। नर्मदे हर। तो ये है हमारी वन एंड ओनली नाव जो हमको पार करेगी। और भी कई नाव हैं यहाँ पे। सूर्य का प्रतिबिंब मैया में बन रहा है और बहुत ही खूबसूरत लग रही हैं। उदय नदी और नर्मदा जी का संगम है ये। जय हो माई, तेरी चिंता फिर काहे की। आते गंगे हर। ओम नमो नर्मदा माई रे बा, पार्वती वल्लभ शिवाय। ओम नमो नर्मदा माई रे बा, पार्वती वल्लभ सदा। ओम नमो नर्मदा माई रे बा, पार्वती। जय हो माई। यहाँ पे सूर्य अस्त हो रहे हैं, पहाड़ी के पीछे छिप रहे हैं और हम जल से बैठ के नाव में और मैया का एक सुंदर सा दृश्य उदय नदी से पार हो रहे हैं कैमरे में कैद करना चाह रहे थे, तो कैद कर लिया हमने। और हमारे साथ हैं बहुत सारे ट्राइब्स के लोग, आदिवासी भाई। क्या नाम है तुम्हारा? अननोन। अर्जुन। वाह क्या बात है। बाण धनुष चलाना आता है तुमको? धनुष बाण चलाना आता है? सीखो। तुम भील हो या पावरा? हाँ दोस्त, भील हो, पावरा हो, बिलाला हो? पावरी हो। जय हो नर्मदे हर। तो देखो एक उधर से भी नाव आ रही है, उस पर कई आदिवासी ट्राइब के लोग हैं और यहाँ पे ये पुल बन रहा है। इसके ऊपर से यात्री निकला करेंगे तो ये नाव बंद हो जाएगी। बहुत जल्दी ये काम पूरा हो जाएगा। नर्मदे यार। तो देखो हमसे हमारे पीछे वाले कितना पीछे रहे। जय हो माई की। चलो नर्मदे हर। तो उदय नदी पार करते ही हम रुके हैं आजीष आश्रम में। यहाँ पर एक नाथ जी बाबा करके सेवा देते थे, अभी तो वो नहीं है लेकिन है पूरा यहाँ पे फिट मामला, रुक सकते हो, पूरा खुला है। और हमारी प्रथम वरीयता भी हम उसी चीज़ को देते हैं, रुकने को। बाकी सुविधाएं तो बात की बात है। नर्मदे।